So hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dhruvi and I am into my second year of MBBS and today I will be telling you about the most important topics for anatomy कौन से होंगे। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैं ये वीडियो में तुम्हें क्या क्या शेयर करूंगी। तो जितना भी पेपर 1 सिलेबस है और पेपर 2 सिलेबस है वो एंड उसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स है, मतलब कि जो तुम्हें सीबीएल में आ सकते हैं, अप्लाइड एस्पेक्ट जो तुम्हें सीबीएल में आते हैं वो शायद कुछ 12 मार्क्स के आसपास का होता है। 3 से 4 सीबीएल होंगे जिसमें से तुम्हें 3 अटेम्प्ट करने होंगे। वो सारे क्लिनिकल्स भी मैं तुम्हें ये वीडियो में शेयर कर दूंगी। अब सबसे पहले ये वीडियो में मैं एनएट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, उसमें भी पेपर 1 सिलेबस। अब पेपर 1 पेपर 2 क्या होता है, जिसको नहीं पता कि पेपर 1 पेपर 2 क्या होता है, तो देखो कि हमारा एमबीबीएस का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट होता है। तो यूनिवर्सिटी वाले या कॉलेज वाले पूरा एनएट का जितना भी सिलेबस है पूरा एक पेपर में नहीं निकाल सकते, क्योंकि इतना वास्ट है कि उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पार्ट 1 सिलेबस जो है उसमें सुप्रा क्लेविकुलर जितना भी पोर्शन है वो सारे टॉपिक्स उसमें डिवाइड कर दिए। इन इंफ्रा क्लेविकुलर वाला पार्ट 2 में। सुप्रा क्लेविकुलर में क्या क्या आ सकता है, तो हेड एंड नेक आएगा, यूरो एनेट आएगा और अपर लिम्ब आएगा। क्लेविकल के ऊपर वाले और क्लेविकल के नीचे, मतलब कि थोरेक्स, एब्डोमेन एंड पेल्विस एंड लोअर लिम्ब, ये 3 टॉपिक्स पार्ट 2 में, और हेड एंड नेक, अपर लिम्ब एंड न्यूरो एनेट ये पार्ट 1 सिलेबस में। अब तुम इंटरनल्स के लिए पढ़ रहे हो या फिर प्रीलिम्स के लिए या यूनिवर्सिटी के लिए, ये तुम्हें हमेशा हेल्प करेगा एंड ये जेन्युइनली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले। जब तुम सब पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा एट द एंड, क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है। इतना तुमने नीट में या अभी तक 12th में तुमने पढ़ा ही नहीं हो सकता। इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानना और उसको ये सारे को ज्यादा फोकस करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हाँ, तो ये हम इसमें क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं, तो न्यूरो एनेट, हेड एंड नेक, अपर लिम्ब, और ये तीनों के रिलेटेड जितने भी क्लिनिकल्स होंगे वो, देन एम्ब्रियो, हिस्टो एंड जनरल एनेट, ये सारी चीजें मैं तुम्हें ये वीडियो में दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले गोइंग टू अपर लिम्ब। तो अपर लिम्ब में मेमोरी ग्लैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 मार्कर क्वेश्चन में ये मेमोरी ग्लैंड आता है, तो डोंट फॉरगेट टू स्टडी दिस। और इसमें भी सारी चीजें तुम्हें पढ़ने की, मेमोरी ग्लैंड का एक्सटेंट कहाँ तक है, फिर स्ट्रक्चरल उसके रिलेटेड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, वो उसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक्स एंड अप्लाइड। अप्लाइड में भी जो प्यूडी ऑरेंज वाला क्लिनिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस लिम्फेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कांट मिस दिस आउट। देन एक्सिलरी आर्टरी एंड इसके रिलेशंस, axillary lymph nodes, brachial plexus. If you are watching this video before your first internals, mark me, brachial plexus तुम्हें आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्कर में आएगा, ये लिख लो। देन सेकेंड इज रोटेटर कफ, वो जो 4 मसल्स होते हैं सिप्स वाले वो। देन इंटरमस्कुलर स्पेसेस, ये वाइवा के फॉर्म में ज्यादा पूछते हैं। देन मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, उसका पूरा कोर्स, ब्रेकियल आर्टरी कोर्स, रेडियल नर्व, मीडियल नर्व, अल्नर नर्व कोर्स। मैं तुम्हें ये नर्व और आर्टरी के कोर्स क्यों पढ़ने के लिए कह रही हूँ, बिकॉज जब तुम अल्नर नर्व केस आएगा, ये रेडियल नर्व केस, कार्पल टनल सिंड्रोम आएगा, तो इसमें कैसे पूछेंगे तुम्हें सीबीएल में कि ये इसका प्रोबेबल डायग्नोसिस बताओ, तो बोल दिया कार्पल टनल सिंड्रोम। इसमें कौन सी नर्व है वो 1 मार्कर में पूछेंगे, तो हम कह देंगे कि मीडियन नर्व। एंड थर्ड होगा कि वो नर्व का कोर्स बताओ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जितने भी नर्व और आर्टरी है उसके कोर्स पढ़ो, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कि रेडियल नर्व का कोर्स लिख दो या अल्नार नर्व का कोर्स लिख दो। कोई सीबीएल में के फॉर्मेट में इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे कि प्रोबेबल डायग्नोसिस, कौन सी नर्व इन्वॉल्व है, और जो भी नर्व इन्वॉल्व है उसका कोर्स लिख दो। इसलिए इसका कोर्स को पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई नो थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा, इसको याद नहीं हो सकता, बट हैव टू डू, नो ऑप्शन। देन नेक्स्ट इज ट्रायंगल ऑफ ऑस्कुलेशन एंड पेटी, ठीक है, नॉट मच। देन एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट, स्कैपुला, फाइन। पाल्मर एंड डॉर्सल इंट्रोसे, ओके। थिनर मसल्स, एक्सटेंसर रेटिनोकुलम, लुम्ब्रिकल्स, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा थोड़ा वाइवा पर्पस से ज्यादा रिलेटेड है, थियोरी में इतना ज्यादा ये नहीं पूछते, वाइवा में ज्यादा पूछते हैं, बट एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स तो थियोरी में भी आया था एक बार। शोल्डर जॉइंट, ये तो मुझे यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया था, 10 मार्कर क्वेश्चन है शोल्डर जॉइंट। सो उसमें भी तुम्हें क्या क्या आना चाहिए, लिगामेंट्स आना चाहिए, बर्सा सारे आना चाहिए, रिलेशंस आने चाहिए, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, मूवमेंट एंड अप्लाइड। जॉइंट अगर कोई भी हो तो जॉइंट में ऑब्वियसली कोई तो उसका टाइप कौन सा है, फिर उसमें कितने लिगामेंट इन्वॉल्व है, ये सारा तो आना ही चाहिए। एंड ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, मूवमेंट, ये कौन सा टाइप का जॉइंट है, कितनी मूवमेंट अलाउ करता है, कौन सी नहीं करता, वो सारा। एंड हर एक जॉइंट के रिलेटेड कुछ ना कुछ अप्लाइड तो होता ही है,
तो वो जब तुम शोल्डर जॉइंट पढ़ोगे तो वहाँ होगा, तो वो पढ़ लेना। देन सुपीरियर रेडियल नर्व जॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। उसके रिलेटेड क्लिनिकल्स कौन से हैं, तो ऑब्स पेल्सी, क्लम्पियस पेल्सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विंगिंग ऑफ स्केपुला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्पल टनल सिंड्रोम, अल्नार नर्व केस एंड रेडियल नर्व केस। अगर तुम कोई भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, इंटरनल 1 2 प्रीलिम यूनिवर्सिटी, अगर उसमें ये अपर लिम है, ये चार में से तो कोई होगा ही होगा, एक केस तो ये होगा ही। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू, तो ये वन पार्ट हमने कवर कर दिया है, दैट इज अपर लिम। अगर तुम इंटरनल्स के लिए पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी फाइनल जिसके भी लिए भी पढ़ रहे हो, अगर तुम्हें चाहिए कि अपर लिम, स्पेसिफिकली अपर लिम का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, तो दिस आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू द अपर लिम, ये सारे। एंड ये उसका क्लिनिकल से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, दैट इज हेड एंड नेक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैल्प, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें पूछा था। देन सेकेंड इज लेयर्स, और इसमें भी कौन से टॉपिक्स तुम्हें एग्जाम में लिखने हैं, अगर ये 10 मार्कर या 5 मार्कर क्वेश्चन में आता है तो कौन से टॉपिक्स तुम्हें इसमें मेंशन करने ही है विदाउट फेल। तो तुम्हें उसके लेयर्स पता होने चाहिए, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई ऑफ द स्कैल्प, वीनस ड्रेनेज एंड अप्लाइड। एंड लिसन टू मी, यू हैव टू ड्रॉ ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद डायग्राम। जो भी आंसर तुम लिखो उसमें एक डायग्राम मिनिमम होना ही चाहिए, वरना तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। लिख लो, अगर कोई क्वेश्चन है 10 मार्क का, तुम्हें उसकी दो वो हो सकता है, या तो तुम्हें उसकी फुल थ्योरी आती है या सिर्फ डायग्राम आता है, फुल डायग्राम। अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है, तुमने पूरी थ्योरी लिख दी, तो 10 मार्क में से हो सकता है कि तुम्हें वो 5 मार्क दे दे, या मैक्सिमम 6 मार्क दे दे, उससे ज्यादा तो नहीं देंगे। बट अगर तुमने डायग्राम किया होगा ना, सिर्फ वो डायग्राम की वजह से तुम्हें 6 से 7 मार्क या शायद 8 मार्क भी दे दे, इजिली दे सकते हो। बिकॉज एग्जामिनर बिलीव्स इन लॉट कि तुम्हें कंसेप्ट समझ आता है कि नहीं। थियरी का रट्टा तो कोई भी मार सकता है, बट अगर तुमने वो डायग्रामेटिकली पढ़ा हुआ है, तुम्हें वो विजुअलाइज हो रहा है कि हमारे बॉडी में अगर तुम ब्रेन ड्रॉ कर रहे हो तो ऐसा ऐसा ब्रेन है, उसमें ऐसा ऐसा है, तो एग्जामिनर को समझ आ रहा है कि तुमने क्या ड्रॉ किया है। सो डायग्राम की इंपॉर्टेंस बहुत है। सो प्लीज, ये मैं पहले बोलना चाहिए था, मैं भूल गई, बट मैं अब कह रही हूँ कि प्लीज डायग्राम्स ड्रॉ करना। देन सेकेंड इज कैरोटिड शीथ, बक्सिनेटर मसल, ये स्टर्नोक्लेडोमेस्टल मसल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सरफेस मार्किंग में मुझे पूछा था। फिर पोस्टीरियर ट्रायंगल, कैरोटिड ट्रायंगल, एंसा सर्विकालिस, एक्सटर्नल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का रूट, वेरी इंपॉर्टेंट। देन पैरोटिड ग्लैंड, 10 मार्कर क्वेश्चन आ चुका है। मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन, इंसर्शन, ये मुझे 5 मार्कर में पूछा था, हमारे प्रीलिम्स के पेपर में आया था ये। देन ओरिजिन, इंसर्शन, मूवमेंट, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ये सारा आना चाहिए तुम्हें। देन टीएमजे जॉइंट, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें भी फिर से वही, अगर कोई जॉइंट है तो उसमें क्या क्या चीजें तुम्हें मेंशन करनी होगी। लिगामेंट्स तुम्हें उसके रिलेटेड आने चाहिए। टाइप, आर्टिकुलर डिस्क, उसके रिलेशंस, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, कौन सा मूवमेंट अलाउ करता है, एंड अप्लाइड रिलेटेड टू टीएमजे जॉइंट। डन। फिर ओटिक गैंग्लियन, सिलियरी गैंग्लियन, टेरिकोपेलेटन गैंग्लियन, ये एज सच थ्योरी के फॉर्मेट में नहीं पूछते हैं, बट इस ये 3 गैंग्लियन के ऊपर एमसीक्यू जरूर पूछते हैं। देन सुप्राहायोइड मसल्स, थायराइड ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। कैवर्नस साइनस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो पूछते ही है। मोस्ट फेवरेट अगर कोई हो ना, तो ये कैवर्नस साइनस तो है ही है। और इसका भी डायग्राम, 2 डायग्राम्स है, विदाउट फेल इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर ये कैवर्नस साइनस पूछा ना, अगर तुमने डायग्राम ड्रॉ नहीं किया ना, एग्जामिनर तुम्हें घर पे आके मार के जाएगा। तो इसका डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन ड्यूरल विनस साइनसिस, एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स, इसके अटैचमेंट, नर्व सप्लाई, एक्शंस एंड अप्लाइड, बहुत बहुत छोटा टॉपिक है एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स, तो वो एक पढ़ लेना। पैलेटाइन टॉन्सिल एंड नेजल सेप्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पढ़े बिना एग्जाम देने मत जाना। ये वाइवा में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेजल सेप्टम में फीचर्स, ब्लड एंड नर्व सप्लाई एंड कीजल वेज प्लेक्सस। ये कीजल वेज प्लेक्सस, इसको लिटल्स एरिया भी कहते हैं। ये भी पूछेंगे कि कौन सा एरिया है जो बहुत वीक है, जहाँ से ब्लड जल्दी निकल जाता है, तो ये है कीजल वेज प्लेक्सस। तो हम कहते हैं ना कि खून निकल रहा है नाक में से, तो वो कौन से एरिया से खून निकल रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ कीजल वेज प्लेक्सस। तो डोंट विदाउट फेल ये पढ़ना। Then lateral wall of the nose, again important. Paranasal sinus, larynx, larynx में से तो कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग, कुछ भी। अगर उनका मन हुआ तो 10 मार्कर में भी डाल देंगे, मन हुआ 5 मार्कर में भी डाल देंगे,
या तो फिर सेक्शन सी में डाल सकते हैं। इसके रिलेटेड इतने ज्यादा एमसीक्यूज बन सकते हैं, लेंस का कुछ नहीं कह सकते, वो कोई भी क्वेश्चन में फिट हो जाता है। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मिडल ईयर एक बार पढ़ लेना, रेस्ट तो एक भी एग्जाम में मिडल ईयर नहीं पूछा था, बट ये इम्पोर्टेंट है। हमारे हमें जो सीनियर्स ने, ये मैं तुम्हें वही बोल रही हूँ जो हमें हमारे सीनियर्स ने हमें दिए थे। सो अगेन नाउ कमिंग टू इट्स क्लिनिकल्स, ब्लैक आई, डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प, कैप्यूट सिकंडम। इसके और भी शायद है क्लिनिकल्स, बट ये तो पढ़ ही लेना, दूसरे एक बार देख लेना कि कौन से। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू हेड एंड नेक। ये सारा मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट बोले हैं वो प्लीज ये कैवर्नस साइनस, थायराइड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड एंड ये सारा विदाउट फेल पढ़ के जाना हेड एंड नेक, वरना तुम गए समझना। नाउ कमिंग टू द थर्ड टॉपिक दैट इज न्यूरोएनेट। न्यूरोएनेट में स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में क्या क्या पूछ सकते हैं, या तो व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, फीचर्स, ब्लड सप्लाई एंड अप्लाइड। अगर स्पाइनल कॉर्ड पूछते हैं तो इतना तो तुम्हें लिख कर ही आना है। देन ऑप्टिक नर्व, विजुअल पाथवे, रिफ्लेक्सेस रिलेटेड टू आई। विजुअल पाथवे 10 मार्कर क्वेश्चन, ये हमारी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा था। तो विजुअल पाथवे फिजियो में भी तुम पढ़ोगे तो ये तो विदाउट फेल। देखो जो भी 12 क्रेनियल नर्व्स है, हर एक नर्व का कुछ ना कुछ तो है ही, बट विजुअल पाथवे इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर दूसरे सारे तुम भूल भी गए ना एक बार, तो तुम्हें थोड़ा भी मतलब तुम थियोरी लिख सकते हो। अगर विजुअल पाथवे तुम भूल गए तो 10 मार्क गए। ये इसका पूरा डायग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से वो डायग्राम पढ़ लेना एंड थोड़ी थियोरी लिख दोगे, फुल 10/10 फुल मार्क्स। Then TS at the level of medulla oblongata at pyramidal decussation, lower pons at facial colliculus and midbrain at superior colliculus. So medulla oblongata, pons and midbrain तीनों के बहुत सारे वो दिए हुए टीएस। तो जो इम्पोर्टेंट वाले है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो टीएस है एट द लेवल पिरामिडल डिकसेशन वो पढ़ लेना, पॉन्स का फेशियल कॉलिकुलस वाला एंड मिड ब्रेन का सुपीरियर कॉलिकुलस वाला। खत्म। सेरेबेलम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। इसके सेरेबेलम पर मैं जितने वेरी लगाऊं ना उतने कम है। वेरी 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 वाइवा में भी आएगा। अगर तुमने थियोरी अच्छे से पढ़ी है ना यार, उसके डायग्राम्स तुम्हें अच्छे से पता है, तो ये सेरेबेलम वो काट के ऐसा ट्रे में रखा होगा तो तुम्हें बोलेगा कि सेरेबेलम उठाओ, तो जो थियोरी में तुमने लिखा है बस वही तो बोलना है, और जो तुम बोलोगे वही तो तुम्हें थियोरी में लिखना है। तो प्लीज ऐसा पढ़ो कि वाइवा में भी अगर वो है तो भी तुम अच्छे से बोल सको, थियोरी में है तो तुम अच्छे से लिख सको, तो उस हिसाब से तुम पढ़ाई करना। तो सेरेबेलम बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फोर्थ वेंट्रिकल वेरी वेरी, उसमें से भी उसका फ्लोर सिर्फ ऐसा पूछेंगे, ड्रॉ द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल के रिलेटेड कुछ थ्योरी मत लिखो, सिर्फ उसका डायग्राम ड्रॉ करो, ऐसा लिखा होगा। इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके रिलेटेड एग्जामिनर को कुछ नहीं चाहिए बस। तो अगर तुमने फ्लोर अच्छे से ड्रॉ कर दिया तो उनको लगेगा कि तुम्हें चलो ठीक है, अच्छा है, पता है। तो फ्लोर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन उसके अप्लाइड तो है ही। देन ब्रॉडमैन्स एरिया, यस वेरी वेरी। वर्निक्स एरिया एंड ब्रोकास एरिया, थैलेमस एंड इट्स कनेक्शंस, बेसल गैंग्लिया, पार्किंसोनिज्म, सीबीएल आएगा ही आएगा श्योर एंड शॉर्ट। देन कॉर्पस कैलोजम, इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल भी हमें आया था यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, 10 मार्कर क्वेश्चन में ही था। देन फीचर्स, फाइबर्स, ब्लड सप्लाई एंड अप्लाइड। इसका अप्लाइड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। देन लेटरल वेंट्रिकल, सर्कल ऑफ विलेज, सर्कल ऑफ विलेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कॉर्पस स्ट्राइटम, ये है ना न्यूरोएनेट, ऐसा मतलब है कि इसमें मैंने जितना भी ये लिखा है ना, अच्छा ओके वेट अ मिनट, क्लिनिकल्स देख लो। टेबिस डोर्सालिस, ब्राउन सीक्वेंस सिंड्रोम, ये तुम फिजियो में भी पढ़ोगे। लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम, मिडल मेडुलरी सिंड्रोम, हमें मिडल मेडुलरी सिंड्रोम आया था सेक्शन सी में यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। पार्किंसोनिज्म आया था सीबीएल में। एंड लीजन ऑफ इंटरनल कैप्सूल, इंटरनल कैप्सूल मैंने बोला कि 10 मार्कर में आया था, तो उसमें ऑब्वियसली उसके रिलेटेड जो भी लीजन अप्लाइड है वो तो लिखना ही होता है, सो ये भी इंक्लूड हो गया था। तो न्यूरोएनेट एक ऐसा है, मैंने जितना भी लिखा है ना ये ऑलमोस्ट सारा इंपॉर्टेंट है ही, और तुम इसमें से कुछ भी मिस मत करना। ये बहुत ऑलमोस्ट, ये जितने भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, ये वो सारे मैंने वही लिखे। तो विदाउट फेल एक भी टॉपिक ऐसा मत रखना कि तुमने ना पढ़ा हो, और वो एग्जाम देने तुम न्यूरोनेट का पेपर है और इसमें से कोई भी टॉपिक पढ़े बिना तुम एग्जाम देने चले गए, प्लीज नो। नाउ नेक्स्ट इज द, तुम मोटा मोटा 3 जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने कवर कर दिए, अब छोटे छोटे 3 बाकी है। जनरल एनेट, जो तो जनरल एनेट में से सिस्टोमोइड बोन पढ़ के जाना, टाइप ऑफ एपिफाइसिस, ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन। कुछ भी ना पढ़ के जाओ, अगर हो सके कि तुम्हें जनरल एनेट में से पढ़ने का टाइम ना मिले
तो लिसन, blood supply of long bone and classification of joints and arteries and anastomosis. ये 4 चीजें पढ़े बिना मत जाना, मत ही जाना. Now coming to fibrous and synovial joint, again very important. So cystomatic bone, type of epiphysis, blood supply of long bone, classification of joints, fibrous and synovial joints, anastomosis and arteries, very important. Now embryology, ये देखो कि पूरा जनरल एनाटॉमी कितनी सारी चीजें, बट उसमें से भी ये सिर्फ 5-6 चीजें ही है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ. अब इसमें से प्लीज को स्किप मत करना प्लीज, ये एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़ा टाइम, पूरा जनरल एनाट तो मैं तुम्हें नहीं कह रही हूँ कि पढ़ना, बट थोड़ा तो टाइम निकाल देना कि ये जो भी 4-5 चीजें वो तुम एक पढ़ लो प्लीज. देन एम्ब्रियोलॉजी में ड्यूरल क्रेस्ट सेल्स, पैलोटिजेनेसिस आया था मुझे, फेस डेवलपमेंट भी आया था, टंग डेवलपमेंट, फेरेंजियल आर्चेस, very very important. Pituitary gland, parathyroid gland, cerebellum development, thymus development, clear. And next comes histology. Epithelium सारी देख लेना. Compact bone, thin and thick skin, elastic and hyaline cartilage, palatine tonsil, lymph node, circumvallate papillate, tongue, pituitary gland, thyroid gland, parotid gland, spinal cord, cerebrum, cerebellum, cornea, retina. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस हिस्टोलॉजी में मैं ऐसा नहीं कह सकती कि ये तो पढ़ के जाना ही जाना. कुछ भी आ सकता है, इसमें से कुछ भी आ सकता है, इसमें से भी कुछ भी आ सकता है, इसमें से भी कुछ भी आ सकता है. तो बहुत मैंने प्रिसाइज और कंसाइज फॉर्मेट में तुम्हें दिया है ताकि तुम अच्छे से पढ़ सको. अब इसमें से ऐसा मत करना कि ये 2 नहीं पढ़ना, सिर्फ ये 2 पढ़ के चले जाऊंगा या चले जाऊंगी, ये पढ़ के चले जाऊंगी. ये जितना दिया है ना वो सारा पढ़ के जाना प्लीज. So this was all about general anat, embryo, histo, and this was neuro anat, topics, clinicals. This was about head and neck, topics, clinicals, and upper limb, topics and clinicals. So this was all about part